बरसात की रात थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और हर गड़गड़ाहट के साथ जैसे धरती कांप उठती थी। गांव के बीचों बीच खड़ी थी एक पुरानी हवेली, टूटी फूटी वीरान, लेकिन फिर भी उस हवेली के बारे में एक कहानी मशहूर थी। कहा जाता है वहां एक जादुई शीशा रखा है। गांव के नए मकान में अजय और रीमा रहते थे। अजय को रोमांच पसंद था और जब उसने हवेली और उस शीशे की कहानी सुनी तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। अजय, मत जाओ वहां। लोग कहते हैं उस शीशे में कुछ है। अरे रीमा, ये सब अंधविश्वास है। शीशे में भला क्या हो सकता है? ये सब तुम्हारे मन का वहम है। अगले ही दिन अजय जिज्ञासा से हवेली में चला गया। अंदर घुप अंधेरा था, छत से पानी टपक रहा था, हर कोने में जाले, सड़ांध और सन्नाटा। लेकिन हवेली के बीचों बीच रखा था एक बड़ा सा पुराना शीशा। अजय जैसे ही शीशे के पास गया, उसने देखा उसमें उसका चेहरा नहीं बल्कि किसी और का चेहरा दिखाई दे रहा है। वो चेहरा डरावना था, पीली आंखें और होठों पर एक अजीब खतरनाक मुस्कान। ये क्या? ये किसका चेहरा देखा मैंने शीशे में? कितना भयावह था। तू भाग नहीं सकता। घर लौटकर अजय चुप हो गया, लेकिन उस रात रीमा अचानक चीख पड़ी। अजय, आईने में कोई खड़ा है, कोई हमें देख रहा है। रीमा, कुछ नहीं है। तुमने सपना देखा है। भला सपने भी कभी सच होते हैं? लेकिन रीमा कहती रही, जब भी वो पानी के जग में या खिड़की के शीशे में अपनी परछाई देखती, उसे वही डरावना चेहरा दिखाई देता। धीरे धीरे रीमा चुप और सहमी रहने लगी। अजय गांव की बुजुर्ग दादी के पास पहुंचा। बेटा, उस हवेली से दूर रहो। बहुत साल पहले उस हवेली का मालिक एक तांत्रिक था। ओम भुवः। मरते वक्त उसने अपनी आत्मा उस जादुई शीशे में कैद कर दी। जो भी उस शीशे में झांकता है, तांत्रिक की आत्मा धीरे धीरे उसके शरीर में समाने लगती है। तो क्या किया जाए दादी? बचना है तो उस शीशे को तोड़ना होगा, लेकिन सावधान, आत्मा इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। अब रीमा बदलने लगी थी। उसकी आंखें धीरे धीरे काली पड़ रही थी। वो अजीब अजीब बातें करती। कभी आधी रात को नींद में उठकर हवेली की ओर बढ़ने लगती। रीमा, रुक जाओ। रीमा, रुक जाओ। मत रुक। वो शीशा मेरा है। मुझे उसके पास जाने से कोई रोक नहीं सकता, तू भी नहीं। अजय समझ गया, तांत्रिक की आत्मा अब रीमा पर हावी हो रही है। अजय ने दृढ़ निश्चय किया। वो रीमा को लेकर हवेली पहुंचा ताकि शीशा तोड़ सके। अंधेरे में हवेली और भी खौफनाक लग रही थी। शीशे में अचानक अजय और रीमा की परछाई नजर आई, लेकिन धीरे धीरे रीमा का चेहरा बदलने लगा और शीशे में वही तांत्रिक नजर आने लगा। तांत्रिक की आत्मा शीशे से बाहर आने लगी। हवेली कांप रही थी, हवा गरज रही थी। अजय ने लोहे की छड़ उठाई और शीशे पर वार किया, लेकिन शीशा नहीं टूटा। तू मुझे नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता मुझे। अजय ने पूरी ताकत से फिर वार किया और इस बार शीशा चटक कर टूट गया। रीमा जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद उसकी सांसें सामान्य हो गईं।
अजय ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, उसकी नज़र कोने में पड़ी। वहाँ शीशे का एक छोटा टुकड़ा चमक रहा था। अजय ने उसे उठाया और जैसे ही उसमें देखा, उसने पाया कि उसकी अपनी आंखें लाल हो चुकी हैं। बरसात की रात हमेशा अपने साथ अजीब सा सन्नाटा और अनजाना डर लेकर आती है। बाहर गरजते बादल, टपकती बूंदें और हवा का शोर, इन सब से ज़्यादा भयावह तब लगता है जब भीतर कहीं कोई आवाज़ दबे पांव आपके पास आकर खड़ी हो जाए। आदित्य 28 साल का युवक शहर से अपने गांव लौट रहा था। वक्त रात के 9 बजे। बारिश पहले से ही तेज हो चुकी थी। सड़क पर शायद ही कोई गाड़ी दिखती। अंधेरा इतना गहरा था कि हेडलाइट भी मुश्किल से 2 मीटर आगे का रास्ता दिखा पा रही थी। पेड़ों से पानी की धाराएं सड़क पर गिर रही थी। कभी हवा जोर से चलती तो लगता जैसे जंगल सांस ले रहा हो। आदित्य बड़बड़ाया, यार, ये बारिश भी अभी होनी थी। अगर देर हुई तो माँ परेशान हो जाएगी। लेकिन तभी बाइक अचानक कीचड़ में फिसल गई। धड़ाम की आवाज़ हुई। वो गिरा, मगर चोट हल्की थी। उसने बाइक 2-3 बार स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर इंजन से सिर्फ खड़खड़ की आवाज़ आई। बारिश और तेज़ हो गई। दूर कहीं बिजली चमकी। उसी चमक में आदित्य को एक टूटा फूटा घर दिखा। खिड़की से हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। आदित्य हिचकिचाया। बारिश की बूंदें और ठंडी हवा उसे अंदर जाने को मजबूर कर रही थी। उसने धीरे धीरे दरवाजा खटखटाया। कोई है अंदर? बाइक खराब हो गई, बस थोड़ी देर ठहरना चाहता हूँ। दरवाजा चर चर की आवाज के साथ खुला। सामने रमा खड़ी थी। सफेद साड़ी, गीले बाल, चेहरा भावहीन, आंखों में गहरी थकान। रमा ने धीमे स्वर में कहा, अंदर आ जाइए, बाहर खड़े रहना ठीक नहीं। अंदर का घर पुराना था। लकड़ी की छत से पानी टपक रहा था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। अजीब गंध थी वहां। रमत चुपचाप उसे बैठने का इशारा करके चली गई। तभी पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। रमा ने आग जलाने की कोशिश की। लकड़ी सुलगते ही परछाइयां दीवार पर नाचने लगीं। आदित्य ने सोफे पर बैठते हुए पूछा, आप यहाँ अकेली रहती है? हाँ, बरसों से। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि आदित्य कांप गया। करीब आधे घंटे बाद बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। घर से बाहर निकल जाओ, वो घर जिंदा लोगों के लिए नहीं है। आदित्य ने खिड़की से झांका। बारिश में भीगा एक बूढ़ा चौकीदार लालटेन लेकर खड़ा था। रमा अचानक पीछे आ गई। उसकी आवाज ठंडी थी। उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, वो पागल है। मगर चौकीदार बार बार चिल्लाता रहा, बेटा सुन ले, बरसात की रात, उसी रात वो लौटती है। आदित्य को घर के भीतर अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी कदमों की आहट, कभी किसी के रोने की धीमी सिसकियां। ये आवाज कहाँ से आ रही है? रमा शांत चेहरे से आग जलाती रही, मानो कुछ सुना ही न हो। दीवार पर टंगी तस्वीरें एक पल के लिए हिलीं। एक तस्वीर में वही रमा थी, लेकिन उसके गले में रस्सी लटक रही थी। आदित्य हिचकिचाया।
ये तस्वीर, इसमें आप और गले में फंदा, ये सब क्या है? रमा ने धीरे धीरे आदित्य की तरफ बढ़ना शुरू किया। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। होठों से सिर्फ एक वाक्य निकल रहा था, मैं रमा नहीं, रमा तो बरसों पहले मर चुकी है और अब तुम मरोगे। आधी रात होते होते आदित्य को सच पता चला। ये घर दरअसल रमा का नहीं था। रमा इस घर में बरसों पहले आत्महत्या कर चुकी थी। हर बरसात की रात उसकी आत्मा लौट आती, किसी अकेले यात्री को फंसाने। बाहर चौकीदार इसलिए घूमता था ताकि लोगों को चेतावनी दे सके, लेकिन बहुत कम लोग उसकी बात मानते। अचानक बिजली कड़की। आदित्य ने खिड़की तोड़ दी और खिड़की से बाहर कूद गया। बेटा भाग ले, वो औरत जिंदा नहीं है। चौकीदार ने उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों किसी तरह बारिश में दौड़ते हुए उस घर से दूर निकल गए। घर पीछे छूट गया, लेकिन जाते जाते आदित्य ने साफ देखा, खिड़की पर खड़ी रमा मुस्कुरा रही थी। अगले दिन जब आदित्य गांव पहुंचा और पुलिस के साथ उस घर में लौटा, वहां कोई नहीं था। घर पूरी तरह खंडहर था। अंदर न आग, न फर्नीचर, न कोई तस्वीर। बस दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य चमक रहा था,